Hi, welcome to Semi Foundation. This is me Nikki Gupta and today I am going to teach you how to calculate shortcut method by Carl Pearson. So let's get started. So this is the question. X and Y are two variable here and this is the formula which is denoted by R. So let's start the question. We will directly go to the solution. X, the value of X is given, that is 78, 89, 97, 69, 59, 79, 68, 61. Now we have to find dx. So dx को फाइंड करने के लिए हमें अज्यूम वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तो अज्यूम हम स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंगे. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 59 हेयर. सो 78 माइनस 59, 19, 89 minus 59, 30, 97 minus 59, 38, 69 minus 59, 10, 59 minus 59, 0, 79 minus 59, 20, and 68 minus 59, 9, and now we have to do the dx का स्क्वायर. तो dx का स्क्वायर होगा 19 का स्क्वायर 361, 30 का 900, 38 का 1444, 10 का 100, 0, 20 का 400, 9 का 81 एंड 2 का 4. तो इनका टोटल कर देंगे अब हम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ वाई. वाई एक और वेरिएबल था क्वेश्चन के अंदर ही जो गिवन था. तो क्वेश्चन ही गिवन है ये 125, 137, 156, 112, 107, 106, 123 and 138. Now we have to take assumed variable, that is 106, because it is the smallest value. Why we are taken the smallest value? We are taken smallest value here because जो है ये क्वेश्चन है इवन नंबर है, इसमें n जो टोटल नंबर है वो 8 है, तो 8 होते हैं हमारे इवन नंबर. तो इवन नंबर में हमारे डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करना. सो वी विल टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू हेयर, that will be assumed. So 106 is assumed in y. Now we have to find dy. dy को फाइंड करने के लिए 125 माइनस 106 19, 137 माइनस 106 31, 156 माइनस 106 50, 112 माइनस 106 6, 107 माइनस 106 1, 106 minus 106 0, 123 minus 106 17, and 138 minus 106, that is 32. The total of all of them is, total of dy is 156. Now we have to make the square of it, dy का स्क्वायर. So 19 का स्क्वायर होगा 361, 31 का स्क्वायर होगा 961, 50 का 2500, 36 का 6 का 36, 1 का 1, 0 का 0, 7 का 289 एंड 32 का होगा हमारा 1024. इनका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड डी एक्स एंड डी वाई. All these steps will be completed after this. Then we will put it into the formula. So dx है 19 and dy है 19. So 19 into 19, that is 361. फर्स्ट में आ जाएगा 361. अब नेक्स्ट है dx है हमारा, dx है हमारा 30 and dy है 31. तो 31 into 30 is 961. Next is 38 into 50 will be 1900. इसमें हमारा 30 into 31 will be 930 होगा. 961 नहीं होगा, यहाँ 930 होगा. अब ऐसे ही हम dx into dy कर लेंगे कम्प्लीटली.
then it will be total will be 3468. So dx dy का total होगा 3468 and this is the formula. This seems to be very long but it is very easy to calculate. तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमें स्टेप्स को फॉलो करना होगा सारे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, लेकिन इसमें अज्यूम्ड मीन है, तो ये शॉर्टकट मेथड होता है कार्ल पियर्सन का, और फॉर्मूला होता है इसका समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समेशन ऑफ डी एक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई बाय एन। अब नीचे का स्टेप होगा, ये अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट करने के लिए हम नीचे का इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो लेंगे, दैट इज़ अंडर रूट डी समेशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर बाय एन। होल स्क्वायर लेंगे, ओनली स्क्वायर नहीं लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, तो इसके लिए अलग होगा समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर, अगेन इसमें होल स्क्वायर होगा बाय एन। इसको डिनोट करते हैं हम आर से, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले को हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन में टोटल है डी एक्स डी वाई का 3468। सबसे पहला स्टेप है हमें डी एक्स डी वाई लेना है, तो 3468 क्वेश्चन में गिवन है माइनस 128। 128 कहाँ से आया, जो समेशन ऑफ डी एक्स था और समेशन ऑफ डी वाई का था 156, डिवाइड बाय एन है हमारा 8 हमारी वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए एन को हम 8 लेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन अगेन। What we have to do, we have to multiply it. So 128 into 156 that will be 19968 divide by 8, और इसको 3468 को एग्जैक्टली लिख लेंगे। ये ऊपर वाला स्टेप है ओनली, अभी नीचे वाले स्टेप पे हम आए नहीं हैं, तो ऊपर वाला स्टेप अभी चल रहा है। तो 2496 विल बी आफ्टर डिवीजन ऑफ 19968 बाई 8। तो ये ऊपर वाला स्टेप कैलकुलेट हुआ है अभी ओनली, नीचे के स्टेप पे हम चलते हैं। तो 3468 माइनस 2496 डिवाइड बाय, अब हम नीचे का स्टेप कैलकुलेट करते हैं। नाउ 3290, नाउ वेयर 3290 कम फ्रॉम, डी एक्स का जो स्क्वायर का हमने टोटल किया था वो हमारा 3290। 128 कहाँ से आया, 128 मीन्स डी एक्स, जो डी एक्स की सम है हमारा वो डिवाइड बाय 8, और जिसका होल स्क्वायर होगा वो लेंगे हम। तो होल स्क्वायर लेते हैं हम, तो ओनली डी एक्स लेते हैं पहले, फिर उसका होल स्क्वायर करते हैं। ऐसे ही डी वाई में 5172 माइनस 156 बाय 8, और 156 का होल स्क्वायर लिया है हमने, डी वाई का होल स्क्वायर मीन्स, तो 128 इंटू 128 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16384। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया 128 इंटू 128, स्क्वायर किया है हमने इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड बाय 8 इंटू 5172 को एग्जैक्टली सेम लिख देंगे, 156 इंटू 156 करेंगे अब, तो हमारा आ जाएगा  ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है अभी रिसेंट। तो ये आ जाएगा 24336, और इसको 8 से डिवाइड कर देंगे और इनको अंडर रूट कर देंगे। अब 972 बाय 972 एग्जैक्टली सेम लिख देंगे हम, अब इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ,
384 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2048 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब हम 5172 को एग्जैक्टली सेम लिख देंगे। -24336/8 करेंगे तो 3042 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनको हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3290 माइनस 2048, तो 1242 और 5172 माइनस 3042 2130। अब इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट होगा, तो इनको अलग अलग करेंगे हम, एक में नहीं लेंगे, अलग अलग करेंगे हम। नाउ 972 एग्जैक्टली सेम। 1242 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35.2। अब 2130 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा जाएगा 46.1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। 972/1622 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा, तो 0.59 विल बी आवर आंसर। Is that clear to you? If you find any kind of doubt in this question, you can ask me through my Telegram channel, that is Nikki Classes. Otherwise, you can comment on me by this video. Thank you and keep learning.